देखो बच्चों, आज मैं आप लोगों को बता रहा हूं ट्रिगोनोमेट्री में एक नया टॉपिक है त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण, ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटी। यूं तो हमें इसे ड्राइव करना चाहिए, इन सारे आइडेंटिटीज को हमें ड्राइव करने की आवश्यकता है, पर चूंकि वर्ग 10 में परीक्षा का के दृष्टिकोण से ये ड्राइव करने का जरूरत नहीं है, वीडियो भी लंबा हो जाएगा, इसीलिए हम यहाँ पर सिर्फ जो है इसको जानेंगे और इसका सवाल में उपयोग करेंगे। ठीक है बच्चों, तो इसमें जो पहला आइडेंटिटी है ये है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। यहां से हम आवश्यकता अनुसार सवाल के रिक्वायरमेंट के आधार पर हम इसको कभी साइन को कभी कॉस को अलग कर सकते हैं। जस्ट लाइक साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो हम साइन स्क्वायर थीटा को अलग करेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये इधर आ जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो इस तरह से हम कॉस को फ्री करेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। जस्ट लाइक ये सारे आइडेंटिटीज को हम इस तरह से अलग कर सकते हैं और हम इसका उपयोग कर सकते हैं। कुछ और आइडेंटिटी है जो हमें जानना चाहिए इस चैप्टर के में आपका इसका काम लगेगा। जैसे है यहीं पर मैं लिख दे रहा हूं क्वेश्चन नंबर आइडेंटिटी नंबर 5, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। यहां से भी देखिए हम साइन थीटा इक्वल टू 1 बटा कोसेक थीटा यूज कर सकते हैं। जस्ट लाइक कोसेक थीटा इक्वल टू 1 बटा साइन थीटा भी यूज कर सकते हैं। जस्ट लाइक कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, और फिर टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1 होता है। देखिए हम इसका उपयोग कर सकते हैं इस तरह से। तो इसके आधार पर हम कुछ सवाल है आपको एक्सरसाइज 8.4 में मैं उसको बनाने के लिए बता रहा हूं। आप देखिए इसको सॉल्व करने के लिए सीखिए। एक्सरसाइज 8.4 में कुछ सवाल है, 1 नंबर में, सिर्फ 1 नंबर है। इसमें है साइन थीटा, साइन ए सेक ए और टेन ए को कॉट के पदों में लिखना है। साइन ए सेक ए तथा टेन ए को कॉट ए के पदों में हमें व्यक्त करने हैं। ध्यान दीजिए, साइन ए सेक ए टेन ए को कॉट में व्यक्त करना। इस सवाल का उद्देश्य है कि आपको ये आइडेंटिटी का यूज करना अच्छी तरह से आ रहा है और आप सीख रहे हो, यही इसमें टेस्ट करना होता है। तो देखिए कैसे हम लोग इसको बनाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं साइन ए। हमें साइन ए को कॉट के पदों में तोड़ना है, तो हम डायरेक्ट साइन ए को कॉट में नहीं ले जा सकते हैं। तो कुछ स्टेप्स होते हैं, उस स्टेप्स के अनुसार हम इसको धीरे धीरे बढ़ते हैं और कॉट के टर्म में व्यक्त करते हैं। सबसे पहले साइन को हम यहां पर देखिए, साइन को हम 1 बटे कॉसेक लिख सकते हैं। साइन थीटा इक्वल टू 1 बटे कॉसेक थीटा, तो आप यहां पर लिखिए 1 बटे कॉसेक ए लिख दीजिए। और कॉसेक को ध्यान दीजिए, यहां पर कॉसेक थीटा को 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। मैंने आपको शुरू में बताया था सवाल का जैसा रिक्वायरमेंट रहेगा वैसा हम इस फॉर्मूला को हम यूज करेंगे। तो यहां पर आप लिख सकते हैं कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो यहां पर हो जाएगा 1 बटा कॉसेक है तो ये आप लिखेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। चूंकि यहां पर सिर्फ कॉसेक है इसलिए यहां पर अंडर रूट हो जाएगा। तो आप क्या देख रहे हो, साइन मेरा कॉट के टर्म में आ गया, ये करना था, एक हो गया। नेक्स्ट मैं लेता हूं सेक, सेक ए। सेक को भी हम सीधे सीधे कॉट के टर्म में नहीं ले जा सकते हैं, तो कुछ स्टेप्स होते हैं, उस स्टेप्स के आधार पर हम बढ़ेंगे। तो आप देखिए आसान होगा कि सेक को हम कर लें। यहां से देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो यहां से आप सेक को फ्री करेंगे तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाता है। तो आप यहां पर करिए 1 प्लस
10 स्क्वायर ए हो जाएगा। चूंकि सेक ए है तो यहां पर अंडर रूट कर दीजिए। और अब हमें ये जो 10 मिला, 10 को कॉट में चेंज कर दीजिए, कुछ इस तरह से आ जाएगा 1 प्लस 1 बटा कॉट स्क्वायर ए का अंडर रूट। आ गया इस टर्म में। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, ये हो जाएगा आपका कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अब बटा कॉट स्क्वायर ए। इतना नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, चूंकि कॉट के टर्म आ चुका है, लेकिन मैं कर देता हूं, आसान रहेगा आपके लिए, अच्छा रहेगा। कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अब बटा इसका जो स्क्वायर रूट हटेगा तो सिर्फ हो जाएगा कॉट ए, ये हो जाएगा। ये आपका आंसर है। सेक बदल गया कॉट में, और ये 10 तो आसानी से बदल जाएगा, 10a इक्वल टू सीधे लिखेंगे 1 बटा कॉट ए, हो गया। देखिए कितना सिंपल से बनाइए। इस आधार पर मैं आपको कुछ सवाल इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्व करने के लिए बताने जा रहा हूं, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो क्वेश्चन नंबर 5 है, एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 परीक्षा में अक्सर आता है। इसका एक प्रश्न सॉल्व करने के लिए, सिद्ध करने के लिए आता है 3 नंबर वाले प्रश्न में। देखिए इट्स वेरी इजी। क्वेश्चन नंबर 5 सवाल है, 1 नंबर में है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉट थीटा कॉस थीटा अब बटा 1 प्लस कॉस थीटा। ये है, तो हमें ये सिद्ध करना है, इसको तोड़ के इतना पुराना है, LHS को तोड़ के RHS के बराबर हमें पुराने हैं। तो देखिए कैसे करते हैं। हम लेंगे LHS लेने पर, तो मेरा यहां पर जो LHS है वो है आपका कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। देखो बच्चों, तो आप इसको, ये सारे जो टर्म है LHS में, इसको हम इन आइडेंटिटीज के मदद से हम तोड़ते हैं। ये सारे जो आइडेंटिटीज मैंने आपको बताया है, तो देखिए हमें आसान लग रहा है। कॉसेक को हम तोड़ते हैं, कॉसेक को तोड़ते हैं यहां से 1 बटा साइन है, लीजिए 1 बटा साइन थीटा माइनस, अब कॉट को तोड़ते हैं, मैंने आपको बताया था ना, ये 10 का उल्टा होता है कॉट, कॉट थीटा हो जाएगा कॉस बटे साइन, यहां पर हो जाएगा कॉस थीटा बटा साइन थीटा, पूरे का स्क्वायर कर दीजिए। एलसीएम लेते हैं तो नीचे हो जाएगा आपका साइन थीटा, इसको सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा, इसको ऊपर करिए 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और बटा हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा। इसको आप लिखिए 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा 2 टाइम्स, चूंकि स्क्वायर है इसीलिए। इसको आप तोड़ दीजिए, साइन स्क्वायर थीटा को आप यहां से तोड़िए तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसको थोड़ा सा और तोड़ते हैं, इस 1 को 1 का स्क्वायर हम मान लेते हैं। देखिए तो ऐसे, तो एक फॉर्मूला आपको हम पहले अलजेब्रा में पढ़ाए होंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। हम इसका यहां पर उपयोग करेंगे नीचे में, ऊपर वाले को सिंपली वैसे उतार लीजिए आप, 1 माइनस कॉस थीटा 2 टाइम्स 1 माइनस कॉस थीटा बाई, ये हो जाएगा आपका 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, इस सूत्र के आधार पर। तो आप क्या देख रहे हो, यहां पर एक टर्म जो है ये से कट जा रहा है, और जो बच रहा है वो आप इसको लिखिए, यहां पर बच रहा है आपका 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा। आप देखिए ये आपका RHS है, मिल जा रहा है, यहां पर लिखिए RHS। इस प्रकार से फाइनली
LHS इक्वल टू RHS रूट। इस प्रकार से ये हो गया। थैंक यू।